तो आखिरकार हरा दिया भारत ने पाकिस्तान की टीम, ऑलमोस्ट वन साइडेड हराया। क्लियर डिफरेंस नजर आया, दो राय नहीं है, इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। डिसअपॉइंटिंग लॉस तो पाकिस्तान क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। देखने को मिली है सरफराज की पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यार। 33.3 ओवर्स में 250 चेस करना था अगेंस्ट इंडिया। इतने डिफेंसिव हो गए, आप सिर्फ जीत के लिए खेल रहे हो। आप भूल गए कि यार आपको सेमीफाइनल में जाना है, इंडिया को हराना मेन गोल नहीं है, आपको सेमीफाइनल में जीतना है, वो मेन गोल होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान खेली और जिस तरह इंडिया खेली, मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। कुछ मामला बन जाए, देखते भी क्या सीन होता है यार। लेकिन ये विकेटें देखो ना, कितनी सारी गिर गई हमारी, ऐसी की तैसी कर दी इंडिया के बॉलर्स ने। यहाँ पे इतनी अच्छी बॉलिंग इनको कसम से नहीं आती। मैं आपको बताऊं इंडिया के 19 की टीम इंडिया को पहले की भाई साहब टको, ये कौन सी आपने क्रिकेट खेली है मुझे बताओ ना। पहले तो आपको 33 ओवर के अंदर ये टारगेट चेज करना था। आप स्लो लगे हो, टक टक टक, आप स्लो लगे हो कि हमें क्वालिफाई नहीं करना, वो बाहर में जाए, हमें इंडिया को हराना। अब्बू को हरा लोगे, स्टेटमेंटें बढ़ गई हैं भाजी। भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, आपको बड़ी उम्मीद होती है कि भाई हम इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बट जब आप इस तरह की थर्ड क्लास किस्म की पुअर पैथेटिक किस्म की क्रिकेट खेल के डिफेंसिव होके अपने आप में ही गंदा खेल के ना, मतलब आप हार जाएं तो बहुत ज्यादा दुख होता है भाई। जिस तरह से आज पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, ओ माय गॉड, मतलब एक तरफ इंडिया था और तब आप पाकिस्तानी बैटर्स को देखो, बहुत गंद किया है पाकिस्तान ने आज के मैच में। ये आप टैलेंट तैयार कर रहे हो जिससे 250 भी चेज नहीं हुआ, ठीक है। पहले तो आपकी इस बार क्या बनेगा, एक तो टेंशन इतनी है, ये अलग हार रहे हैं और आज अगर ये वाला हार गए ना, हम लोग और बेइज्जती की बात नोट कर दिया दिमाग के, ये जीत जाते तो हम ये धड़ल्ले से बोलते हैं हाँ भाई अब हम 15 फरवरी वाला आपसे मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अभी हम क्या बोले, हम यही वाला हार रहे हैं। अब इंडिया वाले बताओ क्या बोलेंगे, डर गए आएगा ना, डरेगा तो नहीं, वो ये बोलेंगे ठोक गया घंटा, बेटा ठोका लगा दिया उन्होंने आपका। ये थी आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, ये थे आपके वो स्लेज करने, ये थे वो आपकी तमाशबीनियां। आज आप सब खड़े होकर इस बात को मान लो, मुझे लगता है अब तो मान लेना चाहिए, अब तो मान लेना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है कि इंडिया के सामने पाकिस्तान एक बिगी बिल्ली है। सीधी बात है, हमें इस बात को अब इज्जत के साथ मान लेना चाहिए। मैं 2-3 दिन से ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी, लेकिन अब जो हालात है, मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था मैम क्या वजह है हर दफा हम इंडिया के सामने जाते हैं कि नया आज़म लेके कि भाई हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, उखाड़ देंगे, और इंडिया हमें बीट कर जाता है। पिछले 3 साल से हम कंस्ट्रक्टिव हारते आ रहे हैं। बातों से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। ये सिर्फ बातें करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये, और कुछ भी नहीं है। दूसरा, इनके पास प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, बस बातें करनी आती हैं, करना इन्होंने कुछ। हमारे पाकिस्तान में बातें ज्यादा होती हैं, ठीक है, वहाँ पे बातें नहीं होती, वो करके दिखा देते हैं। ये अब भी नहीं सीखेंगे। दूसरा ये है कि इससे पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई नहीं है भारत के खिलाफ, और इसमें आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की गुंजाइश निकाल सकते हैं। सो भारत को बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने बता दिया कि क्यों वो सुपीरियर टीम। फास्ट बॉलर जो है ना, उन्होंने जिसको कहते हैं ना बड़ी शानदार बॉलिंग की है, लेकिन पिच भी थोड़ी मुश्किल थी। जैसे नया बॉल था वो मुश्किल था, 3 आउट उनके बड़े जल्दी हो गए थे, बाद में पार्टनरशिप लगी थी। तो पाकिस्तान को ये संभल के देखना पड़ेगा कि ये जीतेंगे भारत से। भारत का नाजायज बेटा जो है, ये अगर अपने बाप से जीतेगा, जो है वो क्या बोलते हैं, जनाजे में लास्ट वाला कील ठोके। हर बार हम इंडिया से कैसे हार जाते हैं, क्यों हार जाते हैं? हम इंडिया के इतना करीब आकर, मैच सारा बनाकर क्यों हार जाते हैं? यार अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को पेल दिया। जहां पाकिस्तान अंडर 19 बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इस बार हम इंडिया को हराएंगे, जैसे हमने एशिया कप में हराया था, वैसे ही दोबारा हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में हराएंगे। पर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को रन रेट सही करनी थी। जहां इंडिया ने पहले बैटिंग करी और इंडिया के 3 विकेट बड़ी जल्दी गिर गए थे 47 में, पर उसके बाद पार्टनरशिप करके भाई साहब इंडिया की टीम ने 252 रन बनाए और 253 का टारगेट दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को 33 ओवर में चेस करना था, जाके उनकी रन रेट सही हो और सेमीफाइनल में जगह बना सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। इंडियन टीम ने जो बॉलिंग करी है भाई साहब अलग ही लेवल की करी है, और पाकिस्तान लग भी नहीं रहा था कि 33 ओवर में चेस के लिए जा रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि इंडिया को कैसे भी करके 50 ओवर में हराया जाए, क्योंकि इनके लिए वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंस नहीं है, इनके लिए सिर्फ इंडिया से जीतना इंपॉर्टेंस है। और वो दिख भी रहा था, इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के खेल दिखा रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि 33 ओवर में चेस के लिए जा रहे हैं।
ये 50 ओवर के लिए जा रहे थे कि 252 बनाए, जिस हिसाब से खेले थे, और इनसे वो भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये 33 ओवर के अप्रोच से जाते ना, भाई साहब उसके आसपास आ सकते थे या उस चेज भी कर सकते थे, पर उसके वजह से ये 33 ओवर वाला तो वो टारगेट चले गए इनके हाथ से, पर ये 50 ओवर में भी टारगेट चेज नहीं कर पाए और 194 में ऑल आउट हो गए, जिससे पाकिस्तानी रो रहे हैं भाई यार। फिर इंडिया से हार गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में। सीनियर टीम भी हारती है वर्ल्ड कप में, जूनियर टीम भी हार रही है वर्ल्ड कप में, और ये हमेशा ही हारती रहेगी पाकिस्तान की टीम। तो पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट टारगेट कितने ओवर्स के अंदर चेज करना, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया ने किया 252, हालांकि 181 पे इनके 7 आउट हो गए थे। पाकिस्तान ने एंड पे काफी मार खा ली, 250 उनका करवा दिया। 252 टारगेट है। पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अब अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए, तो पाकिस्तान को खाली इंडिया को हराना नहीं है, बल्कि 33.3 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान को ये टारगेट चेस करना है। पाकिस्तान का जो स्कोर है 253 होना चाहिए 33.3 ओवर्स के अंदर। तो पाकिस्तान के पास 33 ओवर्स हैं, पाकिस्तान को 253 करना है अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई करना है। अगर पाकिस्तान का स्कोर 34.3 ओवर्स 34.3 ओवर्स के अंदर 258 हुआ, तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन सिनेरियो ये है कि 33 ओवर और 3 बॉलें, मतलब कि 34वें ओवर की तीसरी बॉल तक पाकिस्तान को 253 करे, इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर ये भी नहीं होता तो बड़ा मेहरबानी है हाथ जोड़े ने सिर्फ और सिर्फ टारगेट ही चेस कर लेना, इंडिया को हरा देना। लेकिन आपकी पहली जिसको कहते हैं ना चॉइस होनी चाहिए टारगेट चेस करना। मैंने देखा है ये जो मैच है ना, पाकिस्तान इसको जीत सकता है, पाकिस्तान इस टारगेट को चेस कर सकता है 33 ओवर्स के अंदर, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। एक अच्छा आपको स्टार्ट चाहिए, पहले 10 ओवर के अंदर अपनी विकेट को बचाओ, और जो आपने एंड के ऊपर स्कोर खाया भूल एक न्यू सोच के साथ आओ और आके जिसको कहते हैं ना ऐसा परफॉर्म करो कि लोग हैरान होकर रह जाए। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने अगर ये टारगेट चेस कर लिया ना 33 ओवर के अंदर, तब तो अखीर मजा आ जाएगा। मतलब इस बार क्या बनेगा, एक तो टेंशन इतनी है, ये अलग हार रहे हैं और आज अगर ये वाला हार गए ना, हम लोग और बेइज्जती की बात नोट कर दिया दिमाग के, ये जीत जाते तो हम ये धड़ल्ले से बोलते हैं हाँ भाई अब हम 15 फरवरी वाला आपसे मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अभी हम क्या बोले, हम यही वाला हार रहे हैं। अब इंडिया वाले बताओ क्या बोलेंगे, डर गए आएगा ना, डरेगा तो नहीं, वो ये बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो ये हाइब्रिड अभी दिमाग की बज गई यार, मतलब जब इंडिया एग्री हो गई थी कि भाई हम लोग आके श्रीलंका खेल लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या मसला हुआ? पुरानी बात है ये, अभी इन्होंने क्या किया यार, तुम बात सही कह रही हो कि जब अच्छा खासा चैंपियन ट्रॉफी में एक मुआहिदा हो गया था यहाँ पर, क्या विकेट है? नहीं विकेट नहीं है कि भाई आप आ जाओ दुबई, ठीक है, उसके बाद आप जब इंडिया मत आना, आप श्रीलंका चले आना, तो ये पीसीबी को क्या करने की जरूरत थी? ये नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से मैच। असल में यार देखो वहां से भी तो मसले हो रहे हैं ना, वही हैंडशेक यहाँ पर भी नहीं हुआ, तुम्हें पता चला? भाई अब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट तो होती नहीं है ना, मैं सीधा बोलूंगा, इंडिया पाकिस्तान की तो सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, क्रिकेट तो खत्म हो गई भाई, वो तो हम कब से एशिया कप से देखते हुए आ रहे हैं भाई। अच्छा भाई एक चीज भी वो ऑफिशियल हो गई है कि इंडिया अब ये वाला मैच हारे या जीते, वैसे तो जीतते हुए दिख रहा है, लेकिन इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में चले गई है। 19 की टीम इंडिया को पहले की, भाई साहब टको ये कौन सी आपने क्रिकेट खेली है मुझे बताओ ना। पहले तो आपको 33 ओवर के अंदर ये टारगेट चेज करना था, आप स्लो लगे हो, टक टक टक, आप स्लो लगे हो कि हमें क्वालिफाई नहीं करना, वो बाहर में जाए, हमें इंडिया को हराना। अब्बू को हरा लोगे, स्टेटमेंट है वर्गी है भाजी, वर्गी समीर बना वर्गी स्टेटमेंट है। इंडिया ने हमारे अंदर ठोक दिया एक दफा फिर भाजी। फिर संडे जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है भाजी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि प्रोग्राम मर गया, प्रोग्राम मर गया। आगा जी अब 15 फरवरी वाला मैच आप लेके देंगे भाईजान। ये जो कचरा टैलेंट है भाई पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का, आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपने ना बड़ी एक माचूमैनी वाली क्रिकेट खेली है कि हम आराम से, भाई मेरी बात सुनिएगा, इन्होंने ज्यादा होशियारी दिखाई है, ठीक है, हम आराम से जाते हैं, हम 250 चेंज कर लेंगे, ठीक है, वो भाई क्वालिफाई बाहर में जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपकी अप्रोच ही गलत थी, अब्बू के सामने नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करो, इसको हराओ, उसको हराओ, जीतना किससे है? इंडिया से तो जीतना है। हमें क्या चाहिए पाकिस्तानी फैंस को, हमें इंडिया से जीत चाहिए, और इंडिया से आप जीतते नहीं। मैं कहता हूं प्रोग्राम भर गया है भाई, लानत पड़ चुकी है। आगा जी फिर संडे, फिर प्रोग्राम, और अभी 15 फरवरी वाला संडे आना बाकी था। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। ईशान किशन आएगा, अभिषेक शर्मा आएगा,
सूर्य कुमार यादव आएगा। भी तो भाजी पूरी जो है वो पिक्चर बाकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ये टैलेंट आप तैयार कर रहे हो, ये आप टैलेंट तैयार कर रहे हो जिससे 250 भी चेज नहीं हुआ। ठीक है, पहले तो आपकी अप्रोच ही गलत थी। आपको जाना चाहिए था 33 ओवर में, आपको उस टारगेट को अचीव करना चाहिए था। आपकी अप्रोच थी हम सिर्फ इंडिया को हरा लें, हम जो है वो हमारी भले भले हो जाएगी, हमारी जो है वो शाबाश शाबाश हो जाएगी, इंडिया ने पकड़ के वर्ल्ड कप के अंदर हमें ठोक दिया।